कैसा होगा सन 2025 हम सबके लिए, आपके लिए, मेष राशि से मीन राशि के जातकों के लिए। मेष से मीन तक की इन राशि का सफर 2025 के लिए राशिफल का अभी हम स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कैसा रहेगा सन 2025 हम सबके लिए। तो दोस्तों, मेष से लेकर मीन यानी अरीज से लेकर पाइसेस, जितनी हमारी 12 राशियां हैं, 12 लगन है, उन सब के लिए 2025 क्या लेके आने वाला है, व्हाट्स इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमनदीप सैनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। आशा है चैनल आपने सब्सक्राइब अवश्य किया होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिया होगा। तो 2025 में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, उसकी यदि हम बात करें तो राहु और केतु, शनि और बृहस्पति, चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स अपना राशि इस साल चेंज करके अलग अलग राशियों में जाएंगे। किस राशि में जाएंगे, क्या हमारा उनके ऊपर, उनकी वजह से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि हमें यह जानना हो कि हमारे स्पेसिफिक, हमारे केस में, मेरे अपने जीवन में, आपके अपने स्पेसिफिक जीवन में क्या होगा, उसके लिए तो हमें अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना आवश्यक होता है। लेकिन एक जनरल ट्रेंड की यदि बात करें कि अपने लगन के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार जो भी ग्रहों का चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा अगला साल, हर महीने हमारे लिए क्या लेके आए, व्हाट्स इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस, especially with respect to health, career, finances, love and relationships and your family life, इन सब के बारे में यदि हमें जानना हो एक स्पेसिफिक साल के लिए अपनी राशि के अनुसार, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। आप अपने स्पेसिफिक राशि और लगन के तहत अवश्य अच्छी जानकारी अगले साल को मैनेज करने के लिए पाएंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो हम हेल्थ से शुरुआत करेंगे मेष लगन के जातकों के लिए। मेष लगन कौन कौन से, मेष राशि की यदि बात करें, मेष लगन और मेष राशि ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यदि आप राशि के अनुसार देखते हैं तो कौन कौन से नाम के अक्षर के लिए मेष राशि कही जाती है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया गया है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपने मेष राशि के तहत देखना है या कौन सी राशि के तहत देखना है। उस राशि में आपको आपके नाम का अक्षर मिलेगा। लेकिन यदि आप लगन अपना जानते हैं और लगन के अनुसार आप देखेंगे तो और भी अच्छे से आप इन राशिफल के जो रिजल्ट्स दिए जाएंगे उनको अपने जीवन में मैच होता हुआ अवश्य पाएंगे और देखेंगे। आप जब इन राशिफल के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को मैनेज करने में आगे बढ़ते हैं तो अच्छी सफलता आप पाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस साल ये होने वाली है कि शनि महाराज का 2.5 साल के बाद फिर से राशि परिवर्तन होने वाला है कुंभ से मीन में। और जब शनि महाराज इस साल कुंभ से मीन में जाएंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 की शुरुआत होगी। कैसे रिजल्ट्स मेष राशि के, मेष लगन के जातकों को जीवन में मिलेंगे, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग यदि इसकी हम चर्चा करें तो स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर मिले जुले परिणाम इस साल रहेंगे। थोड़ा कॉशियस रहना होगा, स्पेशली यदि आप स्टूडेंट हैं या यंगस्टर हैं और जंक फूड की तरफ आपका इंक्लिनेशन, आपका रुझान ज्यादा रहता है, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी इस साल। पूरे साल आपको बैलेंस्ड डाइट लेने की आवश्यकता है, एक अच्छी हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट, सो दैट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना आए या कम से कम आए और जल्दी से जल्दी आप अब ठीक होकर अच्छी हेल्थ के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें। नियमित तौर पर एक्सरसाइज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी मोटी एक्सरसाइज, छोटी सी वॉक, 10-15 मिनट की वॉक आपको हेल्दी रहने में मदद कर सकती है। और जंक फूड जितना मिनिमाइज कर सकें। कॉलेज जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कई बार घर से ऐसा होता है कि खाना मिलने में समय था या मन नहीं था और बाहर का खा लेंगे। थोड़ा उस टेंडेंसी को हमें अब कंट्रोल में लाना होगा 2025 में मेष राशि और मेष लगन के जातकों को। जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, स्पेशली सर दर्द या ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है। और ऐसे में मेडिटेशन करना, वॉक करना, छोटी मोटी एक्सरसाइज करना हेल्पफुल होगा। मार्च अप्रैल में इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन सीजनल एलर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। जितना हो सके साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं। साल के अंत में हेल्थ में सुधार अवश्य महसूस करेंगे। मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाना आवश्यक होगा, यानी कि मेंटल बैलेंस रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना अपनी बॉडी की तरफ हम ध्यान दें। ऐसे में मेडिटेशन आपको दोनों चीजों में हेल्प अवश्य करेगी। अब जानते हैं कि करियर रिलेटेड मैटर्स में मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए 2025 में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है। करियर में ग्रोथ के लिए नए अवसर मिलने के योग हैं। अच्छी ग्रोथ इस साल मिल सकती है, स्पेशली मई जून के बाद।
यानी कि मई जून के टाइम फ्रेम तक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और उसके बाद डेफिनेटली जो है चीजें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकती हैं। यदि जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं, पर इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और डेडिकेशन भी दिखाना होगा। टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, सबके साथ मिलजुल कर काम करें, जिससे कि कोवर्कर्स और सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलता रहे। यदि आप अच्छे से काम करते हैं और सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली आपको तरक्की मिलने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। साथ ही अगर आप बिजनेस में हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए क्लाइंट्स मिलने की भी संभावना होगी, उसकी पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है 2025 में मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए। फाइनेंसिस और इन्वेस्टमेंट्स की यदि चर्चा करें तो इस साल ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए फेवरेबल समय है। हालांकि इनकम में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, या ये कहें कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। कोई भी अचानक से खर्चा आ गया, इनकम चाहे थी भी लेकिन खर्चे आ गए, या खर्चे कंट्रोल करने की कोशिश की तो सोर्स ऑफ इनकम में किसी तरह की छोटी मोटी अड़चन आ गई, कुछ डिले हो गया। स्पेशली यदि बिजनेस में है तो कहीं पेमेंट अटक गई, आने की संभावना है, 15 दिन में देते हैं, 20 दिन में देते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हो जाएगा काम, लेकिन थोड़ा सा बीच में रुकावट आने की संभावना हो सकती है। स्पेशली साल के मध्य में यानी कि मिडल ऑफ द ईयर इस तरीके की पॉसिबिलिटीज मेष लगन में, मेष राशि में बन सकती हैं। लोन लेने से बचें, अगर अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं से लोन ले लें, कुछ पैसा और ले लें, कहीं से फंडिंग मिल जाए तो एक्सपेंशन हो सकती है बिजनेस की। अगर पॉसिबल हो तो लोन लेने से बचें और अननेसेसरी लग्जरी आइटम पर खर्च करने से भी परहेज करें जितना हो सके, स्पेशली साल के मध्य में। उसके बाद चाहे तो कर लीजिए। सेविंग्स बढ़ाने पर ध्यान दें और बड़ी इन्वेस्टमेंट के समय उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम आपके लिए फेवरेबल आएगा आने वाले टाइम में, स्पेशली आने वाले साल में, स्पेशली अक्टूबर के महीने में, यानी कि अक्टूबर 2025 में यदि आप चाहें तो जो साल भर अक्टूबर तक जो सेविंग्स की हो उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ आप ले जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में उनको यूज कर सकते हैं अपने उन फंड्स को। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सुलझाने में इस साल आपको सफलता मिल सकती है। यदि कोई पुराना डिस्प्यूट चला आ रहा है किसी प्रॉपर्टी मैटर का, उसके लिए समय अनुकूल रहेगा और घर में शांतिपूर्ण माहौल आपको जो है सुखद अनुभव देगा, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। ओवरऑल समय फैमिली मैटर्स में ठीक ठाक निकल जाएगा। प्रेम संबंधों में पॉजिटिविटी रहेगी, थोड़ा सा जो आपके लव रिलेशंस हैं उनसे आपको राहत मिलती रहेगी, उनसे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग गहरी रहेगी। जब साल के मिडल तक आप पहुंचेंगे तब आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कुछ छोटे मोटी अनबन है, कोई मतभेद है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन पेशेंस रखें और ऐसे में कम्युनिकेशन अपना चैनल जारी रखें, बातचीत करते रहें तो जल्दी ही आप उन चीजों को सुलझा भी पाएंगे। सिंगल लोगों के लिए कोई नई शुरुआत की है पॉसिबिलिटीज 2025 में नजर आती हैं। ऐसे में रिलेशनशिप को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे हमने अभी डिस्कस किया साल के मिडल में जाकर आ सकती हैं। लेकिन यदि किसी नए रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन चीजों को एकदम से आगे ना बढ़ाएं, सोच विचार कर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं। और विवाहित लोगों के लिए, जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं, उनके लिए रिश्तों में गर्मजोशी और प्यार बना रहेगा। छोटे छोटे सरप्राइजेस रिश्तों में फ्रेशनेस लाएंगे, एक दूसरे को सरप्राइज देते रहिए। पारिवारिक माहौल जनरली सुखद रहेगा, परिवार का पूरा सपोर्ट और एनकरेजमेंट आपको मिलेगा। घर में किसी की हेल्थ को लेकर चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी रिकवरी भी हो जाएगी। बच्चों और एल्डर्स के साथ बॉन्डिंग इस साल काफी अच्छी रहने की संभावना है, अच्छी रहेगी और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। एडवेंचर या तीर्थ यात्रा के भी योग हैं जो मन को शांति प्रदान करेंगे और एक दूसरे के साथ जब आप इस तरीके की किसी यात्रा पर जाएंगे तो वहां भी आपको आपस में बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तब भी, यदि आप अपने कजन्स के साथ मिलकर जाना चाहते हैं तब भी, यदि आप एक दूसरे किसी और कपल के साथ मिलकर आगे एक फैमिली ट्रिप पर जाना चाहते हैं तब भी, ओवरऑल इस साल अच्छी पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। बच्चों के साथ लेकिन यदि आप कोशिश करें, पेशेंस रखते हुए एक दोस्त की तरह अप्रोच बनाएं और उनके साथ बॉन्डिंग को आगे फर्दर एनहेंस करने के लिए कोशिश करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रेमेडीज के तौर पर, उपाय के तौर पर इस वर्ष गरीब बच्चों को कॉपी पेन आदि दान में दें।
तथा गणेश जी की पूजा करें और बुधवार को गणपति भगवान को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। तो ये था मेष राशि मेष लगन के जातकों के लिए 2025 का राशिफल। अब बढ़ेंगे आगे दूसरी राशि टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, वृषभ लगन। वृषभ लगन के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स 2025 में होने वाले हैं, कौन कौन से नाम के अक्षर वाले जातकों को वृषभ राशि के रिजल्ट्स देखने चाहिए, वो अक्षर आपकी स्क्रीन पर। लग्नेश ऐसे में हो जाते हैं या राशि स्वामी जिसको कहें वो हो जाते हैं शुक्र, और भाग्यशाली रंग होता है सफेद। आई थिंक इन रंगों की चर्चा हमने शायद पिछले लगन में नहीं की, तो अब कर लेते हैं। हो सकता है कि मैं स्किप कर गया हूँ उस वाली स्लाइड पर आपके साथ इन चीजों को शेयर करना। तो मेष लगन के लिए राशि स्वामी रहते हैं मंगल और शुभ रंग होता है लाल। अब वृषभ लगन की हम बात कर रहे हैं, वृषभ राशि की चर्चा कर रहे हैं, तो राशि स्वामी है शुक्र, शुभ रंग है सफेद। स्वास्थ्य की यदि चर्चा करें तो साल के शुरुआत में सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साल के मध्य के बाद से पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। कोई पहले से चली आ रही कोई हेल्थ कंसर्न चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें साल के मिडिल में जाकर सुधार की पॉसिबिलिटीज अवश्य बनेगी और मानसिक शांति ऐसे में बढ़ेगी। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 के मिडल तक जाते जाते वृषभ लगन के वृषभ राशि के जातक। आमतौर पर इस साल सेहत ठीक सी रहेगी, लेकिन पेट और कंधे गले की समस्याएं आए दिन कभी ना कभी छोटी मोटी समस्या रह सकती है, वो परेशान कर सकती है। तो उससे अपने को हमें बचा के रखना है, सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। जुलाई से अक्टूबर तक खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में हल्के फुल्की एक्सरसाइज यदि करते रहें तो सपोर्ट रहेगी बॉडी को। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अवश्य अपनाएं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट और सप्लीमेंट्स का सेवन करें। यदि किसी प्रकार से भी बॉडी में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हो रही हो, कोई विटामिन्स की कमी हो रही हो, तो ऐसे में भी सप्लीमेंट्स का डॉक्टर्स लोग भी जो है रिकमेंडेशन देते हैं। तो जब यहाँ हमें हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में प्लेनेटरी पोजीशन ये इंडिकेट ही कर रही है ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी होने की संभावना है, तो पहले से ही हम सप्लीमेंट्स को यदि अपनी डाइट में शामिल कर लें तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हैं या किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ऐसे में करियर की यदि बात करें तो वृषभ लगन में वृषभ राशि में साल के पहले भाग में नए प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट मिलने के चांसेस हैं। मई जून के बाद प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उनके मौके मिल सकते हैं। तो इस तरीके का यदि कोई मौका आपके सामने आए उसको गंवाएं नहीं। चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करते हो, कोई नया मौका मिले, क्योंकि वृषभ लगन यदि आपका है, वृषभ नदी या राशि यदि आपकी है और आपके सामने इस प्रकार का मौका आता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, टीम में सहयोग से सफलता मिलेगी। अपनी टीम के साथ सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, बॉस का सपोर्ट आपको मिलेगा, टीम का सपोर्ट आपको मिलेगा, वो आपके काम में आपको सहयोग करने में पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप से ग्रोथ होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। मेहनत से परिणाम मिलेगा, लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है। आपको सचेत हमेशा रहना है किसी भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचने के लिए। साल के आखिरी हिस्से में थोड़ा ध्यान दें, काम में रुकावटें आ सकती हैं, यानी कि साल ओवरऑल ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन साल के अंत तक थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ सकता है। थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशंस को अकॉर्डिंगली मैनेज करने की तब आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई ना कोई रुकावट ऐसे में आ सकती है। बिजनेस के लिए छोटी यात्राओं के योग हैं जो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग रहेंगी। तो कहीं किसी काम काज के सिलसिले में दूर दराज किसी दूसरे सिटी में, स्टेट में ट्रेवल करना पड़े, संकोच मत कीजिएगा, वो आपके फायदे के लिए ही होगा। फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स की यदि बात करें वृषभ लगन में वृषभ राशि में, तो साल के शुरुआत में आर्थिक उतार चढ़ाव आ सकता है। निवेश में यानी इन्वेस्टमेंट्स में सावधानी बरतें। डबल चेक योर फाइनेंशियल डिसीजंस, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, स्पेशली साल के शुरू में फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझ कर लें। साल का अंत आते आते सिचुएशन में सुधार अवश्य होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं, कहीं से कोई इंश्योरेंस का पैसा आना था, आ सकता है, कहीं से कोई प्राइज मिल सकता है, कोई कंपटीशन में जाते हैं, स्पेशली यदि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, या किसी कंपटीशन में कहीं पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन वहां से हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वैसा गेन आपको हो गया। ऐसे खर्चे मैनेज करने की सलाह है आपको, ताकि आप सेविंग्स अपनी बढ़ा सकें। अनवांटेड खर्चों पर कंट्रोल करें और सेविंग्स में उन चीजों को डालें। अगर जितना हो सके खर्चों को टाल के सेविंग्स पर ध्यान दें, सेविंग्स बढ़ाएं। जून से अक्टूबर में
जो टाइम फ्रेम होगा उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी अच्छा समय है। स्पेशली प्रॉपर्टी और स्टॉक्स में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो जून से अक्टूबर का जो टाइम फ्रेम होगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी बिग इन्वेस्टमेंट्स हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा केयरफुली प्लान करें और अननेसेसरी खर्चों से बचें। जितना हो सके अपने खर्चों को काटें और सेविंग्स की तरफ ध्यान दें। ये आपको हमेशा सलाह रहेगी 2025 के लिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल योग हैं, ऑलरेडी अभी हमने इसकी चर्चा की, खासकर सेकेंड हाफ में, साल के सेकेंड हाफ में। और लैंड डीलिंग्स में यदि कोई पुराना डिस्प्यूट चल रहा था तो वो अब सॉल्व भी ऐसे में हो सकता है, और हो सकता है कि वो जब डिस्प्यूट सॉल्व हो तो वो फर्दर आपको आगे इन्वेस्टमेंट के लिए लाभदायक सिचुएशन बनाए। लव लाइफ और फैमिली लाइफ की यदि बात करें तो वृषभ लगन वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में स्टेबिलिटी आएगी। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखेंगे। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्तों का संकेत है, उनके नए कोई रिलेशनशिप में जाने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। साल के अंत में रिश्तों में गहराई आएगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिलेशनशिप को पॉजिटिवली अच्छी डायरेक्शन में आगे ले जाने के लिए, तो उस पर ध्यान दें। विवाहित लोगों के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे, परिवार में सुखद माहौल रहेगा और परिवार के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी। और परिवार में यदि बॉन्डिंग बढ़ गई, परिवार में यदि माहौल सुखद रहा तो जीवन ही हमारा सुखमय हो गया। माता पिता का स्वास्थ्य ध्यान देने योग्य हो सकता है, विशेषकर साल के मध्य में जाकर। तो पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर थोड़ी जो यहाँ पर हलचल नजर आती है प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए हमें आगे चलना होगा। 2025 में वृषभ लगन वृषभ राशि के जातकों को बच्चों के साथ पेशेंस रखते हुए संवाद करें। कम्युनिकेशन अपनी पेशेंस रखते हुए कीजिए, कोई टेम्पर लूज मत कीजिए, इम्पेशेंट मत होइए बच्चों के साथ, उनको सुनिए। उनकी एजुकेशन में ऐसा करने से डेफिनेटली सुधार है। हो सकता है कि बच्चे को आप चाहें कि आपके हिसाब से चले, वो उनको भी पहले सुन लीजिए ताकि वो आपके हिसाब से चलने में आपको भी समझें। इंपॉर्टेंट है ऐसे में इन चीजों पर ध्यान देना। उपाय के तौर पर इस साल अपने बुजुर्गों, साधु सन्यासी और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब ऐसे में गुरु महाराज पहुंच जाएंगे दूसरे भाव में, 8वें भाव के स्वामी होंगे लगन वृषभ लगन के केस में। तो अपने बड़े बुजुर्गों का जितना आप चाहें उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तब आप चाहे देखेंगे कि जीवन में तरक्की आपको अच्छी मिल रही है। गुरुवार के दिन बूंदी के लड्डू का प्रसाद बांटें और डेली हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। बढ़ते हैं आगे। मिथुन लगन मिथुन राशि, लगन स्वामी राशि स्वामी बुध, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर और भाग्यशाली रंग हरा। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स 2025 में मिथुन राशि मिथुन लगन के जातकों के लिए? यदि हेल्थ की चर्चा करें तो हेल्थ के मामले में मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए 2025 क्या ला रहा है, कैसा रहेगा हेल्थ के मामले में 2025 मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए? साल के शुरुआत में सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर सांस संबंधी समस्याओं में और त्वचा संबंधी यानी स्किन रिलेटेड डिजीजेस में से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और न्यूट्रिशियस डाइट पर ध्यान देना होगा। नो डाउट हर किसी को देना चाहिए, लेकिन जहां इस तरीके की समस्याओं की पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो तो पहले से सचेत हो जाना लाभप्रद रहता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और न्यूट्रिशियस डाइट, ऐसा करने से एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। जून से अगस्त में मानसिक थकान से बचने के लिए मेडिटेशन और रेस्ट पर ध्यान दें। तो जून से अगस्त के महीने में इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेंटल टेंशन या स्ट्रेस या एंजाइटी रिलेटेड सिचुएशंस हमारे जीवन में आने की संभावना है, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है, जिसका हमें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में दिनचर्या को संभालने की, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। तो राशिफल का इन रिजल्ट्स का जानने का यही महत्व हुआ कि हम कहां अपने जीवन में सुधार लाएं, जिससे कि हम अच्छे से अपने जीवन को जी पाएं। पूरे साल हाइड्रेशन और रेस्ट का ध्यान रखें, जितना हो सके पानी पीजिए, यानी कि अपनी हाइड्रेशन पर ध्यान दीजिए, पानी पीजिए, लिक्विड डाइट के ऊपर थोड़ा सा जोर दीजिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और जिससे हमारे मेंटल लेवल पर हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें समस्याएं कम से कम आएं, और ऐसा करने से हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। करियर की यदि बात करें तो मिथुन राशि मिथुन लगन के जातकों के लिए इस साल 2025 में नए प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के योग हैं। उनके यहाँ पर चांसेस अच्छे हैं कि नए प्रोजेक्ट्स यहाँ मिले, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिले ऑफिस में, काम में।
जिसमें प्रमोशन के चांसेस भी हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि जब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, नया काम हम करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे, तो हमारे आगे ग्रोथ के चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं। मई महीने के बाद से भाग्य साथ देगा, तो इम्पेशेंट ना हो, साल शुरू हो तो अपने काम करते रहें। ये ना सोचें कि रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा, थोड़ा सा समय तो लगता है हर चीज में, नया प्रोजेक्ट मिला है, नया काम मिला है, अपने को प्रूव करना है, तो मई के बाद भाग्य भी उदय होगा, भाग्य आपका साथ देगा। नए सोशल कनेक्शंस बनेंगे जो करियर में मदद करेंगे, तो यानी कि सोशली भी आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है। सोशली आप एक्टिव रहें, लोगों के साथ रैपो मेंटेन करें, रैपो बनाएं, आपको अवश्य लाभ होगा करियर में। सहकर्मियों यानी कि साथ काम करने वाले लोगों के और सीनियर्स का आपको जो है साथ मिलेगा, उनकी सपोर्ट मिलेगी, कोवर्कर्स की, और ऑफिस एनवायरनमेंट भी आपका काफी सपोर्टिव रहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंशन या नए पार्टनरशिप के लिए भी समय, कुछ प्लानिंग चल रही थी, आगे बढ़ना चाहते थे, 2025 इज द टाइम टू गो अहेड, मूव अहेड। ध्यान रखें कि मल्टीटास्किंग से बचें, एक साथ कई काम हम करते रहते हैं, ये भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं किसी से कम्युनिकेशन चल रही है, कहीं किसी को हमने कुछ जवाब देना है, कहीं से कुछ सामान आना है, कुछ सप्लाई आनी है, कुछ मैनेज करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कीप ऑन गोइंग एट द सेम टाइम। तो उसको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में हमें मैनेज करने की आवश्यकता होगी, सो दैट हम अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। बेस्ट है टू डू लिस्ट बनाएं और अपना काम करें, उसको रोज रिव्यू करें, प्रायोरिटाइज करें चीजों को। किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन से बचें, कोई जोड़ तोड़ जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो है सो है, बस वो अपना काम करना है, रिजल्ट ऊपर वाला समय से हमें दे ही देगा हमारे कर्मों के अनुसार। नए कोर्सेज और स्किल्स को अपनाने का समय है, कुछ नया चीज सीखना चाहते हैं, कोई प्लान था बड़े समय से करना चाहते थे, अब टाइम निकालिए उसके लिए, अच्छा समय आ रहा है, और ऐसा करने से आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगी। विदेश यात्रा के योग भी इस साल बन सकते हैं, जो प्रोफेशनल ग्रोथ में सहायक होंगे। इंपॉर्टेंट है ये साल 2025। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की यदि चर्चा करें तो वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी जो है स्थिर रहेगी, उसमें प्रॉब्लम कम होंगी, लेकिन फिर भी हमें अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए साल का दूसरा भाग यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर 2025 इज बेनिफिशियल, वो अनुकूल है समय ऐसे में, खासकर प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड्स में यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो साल के सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर में आपको सफलता मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए बजट में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ऑल ऑफ अ सडन कोई खर्चे नए निकल के आ सकते हैं, तो उनके लिए बजट अपना बनाकर रखें ताकि सेविंग्स जो हैं आपकी इम्पैक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आपने कई जो चीज चाहते थे खर्चे करने की वो कर दिए और अब एक ऐसा खर्चा निकल के आ गया जिसमें आपने बजट नहीं रखा था उसके लिए और सेविंग से पैसा डालना पड़ रहा, तो वो सिचुएशन ना आए उसका हमें ध्यान पहले से ही रख लेना चाहिए। इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए ऑप्शंस अपनी एक्सप्लोर करते रहें, उसके लिए समय अच्छा है। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट ना रहें, कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, और जो आपको फिजिबल लगे, जो आपको लगे कि हाँ इस प्रोजेक्ट में, इस स्पेसिफिक एरिया में हम आगे बढ़ सकते हैं, गो अहेड। परिवार के साथ प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग भी बेनिफिशियल होगी। लव लाइफ की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों में अंडरस्टैंडिंग और सामंजस्य यानी कि आपकी आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनी रहेगी। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा तभी हमें खुशी मिलेगी, छोटी छोटी चीजों में हमें खुशियां हमेशा ढूंढते रहना चाहिए, खुश रहने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सिंगल लोग नए रिश्तों की शुरुआत के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। विवाहित लोगों के लिए समय अनुकूल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग 2025 में बढ़ेगी। साल के मिडिल में जाके, मध्य में जाके इमोशनल सपोर्ट की आपको जरूरत हो सकती है। अपने साथी का साथ दें, आपके साथी को, आपको एक दूसरे की सपोर्ट की हमेशा ही जरूरत है, लेकिन मिडिल ऑफ द ईयर में इमोशनल बॉन्डिंग की एक दूसरे को जरूरत महसूस हो सकती है, तो एक दूसरे का साथ बनाए रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा और आप सभी के साथ मिलकर खुशियां भी मनाएंगे। घर में किसी सदस्य की सेहत का ख्याल रखना पड़ सकता है। बच्चों के साथ वक्त बिताना और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अच्छा आपको ऐसे में अवसर मिलेगा, और क्वालिटी टाइम हम सबके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अपना हमारा खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको हम क्वालिटी टाइम बोलें, क्वालिटी रिकवरी टाइम बोलें, अपने आप के लिए समय निकालना बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन अपने आप से जुड़ना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातों को आप यदि हो सके तो इग्नोर करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को जितना हो सके टालें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उपाय के तौर पर, रेमेडीज के तौर पर, मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातक कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं और गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करें। जितना हो सके हरियाली में रहें, मन को शांति मिलेगी तथा विचारों में ताजगी आएगी। ग्रीनरी में आप जितना रहेंगे, हरे एनवायरनमेंट में, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बढ़ते हैं आगे। कर्क राशि, कर्क लगन यानी कि कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। लगन स्वामी चंद्रमा, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर, भाग्यशाली रंग सफेद। अब कर्क राशि के जातकों के लिए इस साल होगा ये कि जब शनि महाराज का गोचर में कुंभ से मीन में राशि परिवर्तन होगा अप्रैल के महीने में, तब कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया का समय पूर्ण हो जाएगा, जो पिछले 2.5 साल से चल रहा था, और राहत मिलेगी। ऐसे तो जो 2.5 साल से शनि महाराज कुंभ राशि में होने के कारण कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया का समय लेकर आए थे 2.5 साल का, वो पूर्ण होने जा रहा है 2025 में। तो एक अच्छी चीज यहां पर हमें मालूम पड़ती है कर्क राशि के जातकों के लिए। हेल्थ कैसी रहेगी इस साल? सेहत ओवरऑल अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि महाराज भी अब अपना ढैया का समय, उनका अष्टम में ढैया चल रहे थे, निकल जाएंगे आगे। पर फिर भी दांत और पेट से जुड़े मामलों में सतर्क रहें, खासकर साल के मिडल में जाकर। जुलाई से अक्टूबर के बीच शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और सीजनल चेंजेस के समय सतर्क रहें। जब भी मौसम बदले, बी कॉशियस। सर्दियों में जॉइंट पेन या एलर्जीज हो सकती है, इसके लिए सही दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि अब ऐसे में जब बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन होगा तो 6ठे भाव के स्वामी होते हैं मिथुन लगन के, इसमें कर्क लगन के केस में, तो वो पहुंच जाएंगे अब 12वें भाव में। इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी इम्यूनिटी की तरफ, लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए काम अवश्य करने की आवश्यकता है। और जॉइंट पेन, किसी भी प्रकार की लिवर डिजीज, इन सब से भी हमें बचना होगा। एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होगा और वजन को ना बढ़ने दें, कोशिश रखें कि वजन ना बढ़े। करियर की यदि बात करें तो नए प्रोजेक्ट्स मिलने के योग हैं, जिसमें प्रमोशन या रोल में चेंजेस आ सकती है। किसी प्रकार से या तो आपको प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या कोई ओवरऑल पोजीशन ही चेंज हो जाए, कोई नया रोल मिल जाए, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, कोई नई एक्टिविटी आपको करने के लिए मिल जाए, कोई नई टीम आपको हेड करने के लिए मिल जाए। करियर में बदलाव के अवसर भी मिल सकते हैं, जॉब चेंज के भी चांसेस हो सकते हैं। रोल चेंज, जैसे सेम कंपनी में है लेकिन रोल चेंज हो गया, टीम चेंज हो गई, या फिर आपने किसी प्रकार से करियर एनहेंसमेंट के लिए जॉब ही चेंज कर दी। खासकर क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड में यदि आप हैं तब उसकी पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन ज्यादा एम्बिशियस होने से बचें। बहुत ज्यादा एम्बिशियसनेस नुकसान दे सकती है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखना भी जरूरी है, उन पर कंट्रोल रखना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। कोवर्कर्स और सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन टीम में कम्युनिकेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो कम्युनिकेशन गैप्स नहीं हमें परेशान ना करते हैं इस साल, उसका हमें खास ख्याल रखना है। दोस्तों और परिचितों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जो नेटवर्किंग में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जो नेटवर्किंग कैसे हो, किन लोगों के साथ आपको अपने उठना बैठना बढ़ाना है, किन लोगों के साथ कम्युनिकेशन को आपको अच्छे से मैनेज करना है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस में यदि आप हैं तो नई पार्टनरशिप या टाई अप से ग्रोथ के चांसेस बनते हैं इस साल। जॉब में यदि आप प्रमोशन की उम्मीद करते हैं तो साल के आखिरी भाग में पूरी होने की इसकी संभावना अच्छी नजर आती है। कोई नए कोर्स या सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम यदि आप ज्वाइन करें, आपका मन हो तो उनको ज्वाइन अवश्य कीजिए। आपको ग्रोथ, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा काम करते रहना है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंसिस और इन्वेस्टमेंट्स की। कर्क राशि, कर्क लगन के जातकों के लिए तो साल के पहले भाग में, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, आपको अपने खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का अच्छा समय नजर आता है। अनपेक्षित खर्चों से, अनवांटेड एक्सपेंसेस को कर्टेल करने की जरूरत है, उनसे बचें, उनको अपने बजट में अवश्य रखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें उन सब चीजों को
बजट जब आप बनाते हो अपना साल का, कि कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने सोचा नहीं ऑल ऑफ अ सडन आ भी जाए, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो एक स्पेशल हेड अपने बजट में जरूर रखिए और सेविंग्स बढ़ाने पर ध्यान दें। यानी कि इस बुलेट पॉइंट से हम क्या समझे कि कोई ना कोई ऐसा खर्चा हमारे जीवन में आने की संभावना है, उसको हमें पहले से अपने बजट में इंक्लूड करके चलना लाभप्रद होगा। अगर पुराने लोन्स या कोई किसी प्रकार के डेट्स या कर्जे हैं, तो इस साल कुछ पेमेंट सेटल आपकी हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल टाइम है, खासकर अगस्त से दिसंबर के टाइम फ्रेम में। पुरानी प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आपको समाधान मिल सकता है, इन टर्म्स ऑफ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या किसी पुरानी प्रॉपर्टी को आप आगे जो है रेनोवेट करके सेल आउट करना चाहते हैं। लव एंड फैमिली लाइफ की यदि बात करें, तो प्रेम संबंधों में सामंजस्य और गहराई आएगी, आपका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, साथी के साथ प्यार और समझ बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए साल का जो बीच का पार्ट, मिडल ऑफ द ईयर, साल के मध्य में एक नई शुरुआत का संकेत नजर आता है। यानी कि उस टाइम फ्रेम में आप किसी नई रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। विवाहित जीवन में सुखद समय रहेगा, लेकिन साथ में ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। यानी कि जितना आप साथ में एक दूसरे के समय बिताएंगे, उतना आपके रिश्ते में मधुरता आने की संभावना है। तो साथ में समय बिताने की जो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, दैट मीन्स कि उस एरिया में कहीं कुछ कमी की संभावना लगती है, जिस पर यदि हम कॉन्शियसली एफर्ट डालें तो उसको मैनेज कर सकते हैं। थोड़े बहुत मतभेद आ सकते हैं, पर दोनों का साथ रिश्ते को मजबूती देगा। अगला पॉइंट ने पहले पॉइंट को कवर अप कर दिया, ऑलरेडी हमें हर चीज नजर आती है। बच्चों के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी और उनकी एकेडमिक ग्रोथ पर ध्यान देने का आपको मौका मिलेगा। आप बच्चों की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे, ऐसा ना आपको ऐसा समय मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का योग है या किसी विवाह का प्लान ऐसे में आपके इस साल बन सकता है। परिवार के साथ छोटे ट्रिप्स का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, किसी छोटे ट्रिप पर जा सकते हैं जो आप सबकी, पूरे परिवार की बॉन्डिंग को बढ़ाएगा। उपाय के तौर पर, रेमेडीज के तौर पर, कर्क लगन के कर्क राशि के जातक शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और दुर्गा माँ की आराधना करें। हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज शनिदेव द्वारा होने वाले ढैया के प्रकोप से आपको बचाने में हमेशा सक्षम रहते हैं। उन्होंने ही पूरे 2.5 साल आपको ढैया के प्रकोप से, शनि के प्रकोप से बचाया है, उनका धन्यवाद अवश्य करें। बढ़ते हैं आगे। सिंह लगन सिंह राशि कैसा रहेगा 2025 लियो असेंडेंट के जातकों के लिए। लग्नेश या राशि स्वामी ऐसे में होते हैं सूर्य, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर, और भाग्यशाली रंग गोल्डन कलर या नारंगी यानी ऑरेंज कलर, सैफरन कलर। अब सिंह राशि के जातकों के लिए इस साल ढैया की होगी शुरुआत, क्योंकि अब जब शनिदेव एक राशि आगे चले जाएंगे अप्रैल में कुंभ से मीन में, तो कर्क का तो ढैया हो गया खत्म, लेकिन सिंह का हो जाएगा शुरू। तो कैसे रिजल्ट होंगे इस साल, उसकी हम एक चर्चा करते हैं। उसमें शनि द्वारा आने वाले ढैया का भी रिजल्ट बीच में इंक्लूडेड ही है, जो हम अभी समझते हैं कि कैसे रिजल्ट होंगे। तो शुरुआत करेंगे एज यूजुअल, हम जैसे करते चले आ रहे हैं, हेल्थ मैटर्स से। कैसी रहेगी हेल्थ सिंह लगन सिंह राशि के जातकों की 2025 में। साल के शुरुआत में सेहत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन गर्मियों के समय में सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि तब तक शनि महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका होगा कुंभ से मीन में, जो इंपैक्ट करेगा सिंह राशि वाले जातकों को। खासकर बीपी और मानसिक तनाव से बचें। ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी समस्याएं ऐसे में आ सकती हैं। मानसिक शांति के लिए नियमित मेडिटेशन और योगा करें, जिससे हेल्थ आपकी बैलेंस्ड रहेगी। साल के आखिरी महीनों में इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, पर स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरे साल रखना है 2025 में। डाइजेशन और हाइड्रेशन पर ध्यान दें, जितना हो सके लिक्विड डाइट्स ज्यादा से ज्यादा लें, और पेट संबंधी समस्याएं ना हो उसके लिए अपने डाइजेशन का, पाचन तंत्र का ख्याल रखें। जंक फूड से बचें। यह सलाह स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यंगस्टर्स हैं, कुछ भी खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, मैदे से बनी हुई चीजें खा ली, और जंक फूड, नूडल्स, मोमोज, ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल बंद कर देना है, जितना हो सके अवॉइड करना है, जितना बचा जा सके, जितना घर से बना हुआ खाना, घर का बना हुआ साफ शुद्ध खाना खा सके, उतना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि महाराज अब ढैया दे रहे हैं अगले 2.5 साल के लिए, और 2025 में
राहु केतु का भी जो ट्रांजिट में चेंज होगा वो आपके हेल्थ मैटर्स के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि राहु केतु भी साल में 2 बार स्टेशनरी होते हैं। इस साल भी वो मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेम में 3 डिग्री पर स्टेशनरी होंगे और 24 डिग्री पर जाकर स्टेशनरी होंगे वो जुलाई अगस्त में। तो आपकी जन्म कुंडली में ओवरऑल कुंडली की ग्रहों की डिग्रीज की क्या स्थिति है, उनके ऊपर तो एग्जैक्टली जो फर्क पड़ेगा तो वो इंडिविजुअल चार्ट से देखा जा सकता है। लेकिन इन जनरल हेल्थ मैटर्स में यदि बात करें, लियो असेंडेंट के जातकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर की यदि बात करें, लियो सिंह, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और प्रमोशन की भी संभावना है। मई जून में नए प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा जिससे ग्रोथ होगी। वैसे में ऑफिस में तो ग्रोथ के चांसेस बन रहे हो और उधर हेल्थ हमें सपोर्ट ना करे तो कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाएंगी। वहां हेल्थ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो अच्छी नजर आ रही है हमें करियर में। साथ ही यदि हमारी हेल्थ भी मैनेज रहे, अच्छी रहे, तो हम ग्रो कर पाएंगे अपने करियर में। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। सहकर्मियों यानी कोवर्कर्स और सीनियर्स का सहयोग रहेगा और लीडरशिप क्वालिटीज आपकी बढ़ेंगी। बिजनेस करने वालों के लिए वेंचर्स और कोलैबोरेशन का अवसर है। यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं या करने का विचार है तो साल के अंत में पार्टनरशिप को लेकर कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, तो बी कॉशियस। पार्टनर का चार्ट अवश्य मैच करें काम करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले। किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में यदि आप इंक्लूड होना चाहें तो हो सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी को अपना मेंटर अपॉइंट करना, किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में खुद को इन्वॉल्व करना, अपने को एनरोल करना आपके लिए लाभप्रद होगा, फायदेमंद होगा। बिजनेस से जुड़ी यात्राओं के यहाँ पॉसिबिलिटीज इस साल काफी अच्छी हैं और ये फाइनेंशियली रिवार्डिंग भी साबित हो सकती है। और स्पेशली ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ ट्रैवल बिजनेस के लिए यदि आप करते हैं, उस समय भी अपनी हेल्थ को हमें फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस अवश्य देनी है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की यदि बात करें तो फाइनेंशियल सिचुएशन इस साल ओवरऑल आपकी स्थिर रहेगी, ठीक ठाक रहेगी और अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी इस साल हो सकते हैं। जून से अक्टूबर के टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है, जून से अक्टूबर। स्पेशली प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग की हम बात नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म गेम्स की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में लेकिन लॉन्ग टर्म आपका विजन है, यू कैन गो अहेड। बड़ा निवेश, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखें और इमरजेंसी फंड अपना जरूर बनाएं। कभी भी सारे का सारा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना डालें। एक इमरजेंसी फंड थोड़ा सा हाथ में रोक के रखें, बाकी का इन्वेस्टमेंट करें। एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की जो है सर्विसेज जरूर लें। एक्सपेंसेस पर काबू रखें और सेविंग्स पर ध्यान दें ताकि भविष्य में सिक्योर रहें। संपत्ति में निवेश का अवसर अच्छा है, विशेषकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लान था करना है, तो 2025 इज द राइट टाइम, कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में रेनोवेशंस या इंप्रूवमेंट से घर की वैल्यू बढ़ेगी। प्लान है रेनोवेशन करने का, कर सकते हैं, घर की वैल्यू बढ़ेगी, फिर आगे जाकर आप उसको अच्छे दाम पर बेच भी सकते हैं। लव लाइफ की यदि बात करें तो लव जीवन में, लव लाइफ में आपके ऐसे में प्रेम जीवन में स्टेबिलिटी और ट्रस्ट इस साल बना रहेगा। साथ ही के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। सिंगल लोग नए रिश्तों की शुरुआत के लिए विचार बना सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखनी होगी, सोच समझकर बढ़ना होगा, जल्दबाजी ना करें। मैच अवश्य करें, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं एक दूसरे के साथ। विवाहित लोगों के लिए अच्छे समय का संकेत है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। साल के अंत में कुछ रोमांटिक ट्रिप्स या सरप्राइजेस आप प्लान कर सकते हैं। जून के बाद से रोमांस के मामले में मनवांछित लाभ यानी कि जो आप चाहते हैं वो होने की संभावना पूरी नजर आती है जून के बाद। तो बी कॉशियस, बी पेशेंट, हैव सम पेशेंस। परिवार का साथ और सपोर्ट मिलेगा। घर में पीस और हार्मनी बनी रहेगी, सुख शांति घर में बनी रहेगी। बुजुर्गों के साथ ज्यादा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है अपने ओवरऑल भाग्यों का उदय करने के लिए, भाग्योदय के लिए बुजुर्गों का जितना हो सके सम्मान करें, उनके साथ समय बिताएं और इसका इस साल आपको मौका मिल रहा है देखिए। और उनकी एडवाइस से आपको लाभ मिलेगा। जितना आप उनके साथ समय बिताएंगे उतना उनसे सलाह भी हमें उनके आशीर्वाद के रूप में हमें मिलती रहेगी। लेकिन उनके स्वास्थ्य का आप अवश्य ध्यान रखें। बच्चों के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी और पारिवारिक गैदरिंग्स में शामिल होने का अवसर मिलेगा और परिवार में कोई खास आयोजन या किसी के विवाह का प्लान बन सकता है। तो आप जिस लाइफ फेज में हैं उससे रिलेटेड जो पॉसिबिलिटीज हैं, हर किसी के लाइफ फेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपके साथ उन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं
और सिंह राशि के, सिंह लगन के जातकों के लिए उपाय के तौर पर आपको पंछियों के लिए पीने का पानी जरूर रखना चाहिए। मंदिर या धार्मिक स्थल में चीनी, चावल, दूध या सफेद रंग के खाने पीने की चीजों का भी दान करना लाभप्रद रहता है। उस चीज की आपको यहाँ एडवाइस दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। कन्या लगन, कन्या राशि यानी कि वर्गो असेंडेंट। लगन स्वामी बुध, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर, भाग्यशाली रंग हरा। कैसा रहेगा सन 2025 कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए? जानते हैं सबसे पहले उनकी हेल्थ के बारे में। इस साल स्वास्थ्य को लेकर मिले जुले परिणाम रहेंगे। साल के शुरू में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव और एंजाइटी से सतर्क रहें। नियमित तौर पर एक्सरसाइज करना, योग और मेडिटेशन का सहारा लेना, उसको अपनाना, अपने जीवन में शामिल करना है, ढालना अपने जीवन को योग और मेडिटेशन के इर्द गिर्द, हमेशा मेंटल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। साल के मिडिल में जाकर, मध्य में जाकर हेल्थ चैलेंजेस थोड़ा परेशान कर सकते हैं। मौसम बदलने पर इम्यूनिटी को ध्यान में रखें, इम्यूनिटी का ख्याल रखें, खासकर डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी सांस से संबंधित समस्याएं ना हो, पेट से संबंधित समस्याएं ना हो, उसका हमें ख्याल रखना होगा। जुलाई से सितंबर में हल्का व्यायाम और पोषक आहार, हेल्दी डाइट हेल्पफुल हो सकती है, आपकी हेल्थ को बेटर बनाने में मदद कर सकती है। करियर में यदि बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है इस साल 2025 में कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए। करियर में एडवांसमेंट्स के लिए नई स्किल्स सीखने का समय अनुकूल है। कुछ नया सीखना फायदेमंद होगा। स्टैग्नेशन से बचना है तो कुछ नया सीखना है, ये मंत्र अपना लीजिए। नए कोर्सेज या वर्कशॉप्स ज्वाइन करने का मन बनेगा, जिससे करियर में फायदा होगा। लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए नई स्किल्स को अपनाने का सही समय है। ऑलरेडी अभी हमने इस पॉइंट के ऊपर चर्चा की कि करियर में आगे बढ़ना है तो नई स्किल्स को अपनाना है। सीनियर्स का आपको समर्थन मिलेगा, उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी और आपके सुझावों को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। वहां पर यदि आप कोई सजेशन देते हैं, सीनियर्स उसको सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बात मानेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टनरशिप करने का आपका विचार ऐसे में बन सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। हिडन एनिमीज और डिस्प्यूट्स आपको आगे चलकर परेशान कर सकते हैं। तो हिडन एनिमीज नजर तो आएंगे नहीं क्योंकि हिडन है, और यहीं पर राशिफल या एस्ट्रोलॉजी, चार्ट एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम कोई प्लान बना रहे हैं, किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो आगे चलकर हमें नुकसान ही दे दें, वो उनके साथ हाथ मिलाना हमारा। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत ऐसे में हो जाती है और एस्ट्रोलॉजी का हम सहारा ले सकते हैं, हेल्प होती है। फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति में सुधार रहेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए समय अनुकूल है, खासकर प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए आप भी प्लान बना सकते हैं। जून से अक्टूबर के बीच खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी ताकि आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकें और उसे आगे चलकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकें। आर्थिक स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बजट और प्लानिंग जरूर करें। बिना बजट के चलेंगे तो चीजें हाथ से कब निकल गई पता नहीं चलेगा। बजट बनाना हमेशा फायदेमंद रहेगा। अगर घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो मई और अक्टूबर के महीने आपको फायदा दे सकते हैं इस एरिया में। लव और फैमिली लाइफ की बात करें तो साल के शुरू में लव लाइफ में समझ और सामंजस्य बना रहेगा। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, एक्सेप्ट किया, इससे अच्छी क्या बात होती है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज इस साल अच्छी बनी रहेंगी। साल के मिडिल में जाके, मध्य में जाकर किसी प्रकार का मनमुटाव होने की आशंका है, लेकिन कम्युनिकेशन से आप उसको सुधार सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखें और डिलेस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर स्ट्रांग है। यानी कि किसी रिश्ते में हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, पॉसिबिलिटी भी लग रही थी, बात आगे बढ़ रही थी, फिर कुछ दिनों के लिए बीच में ऑल ऑफ सडन गैप आ गया, किसी तरीके से वहां पर डिले होने लग गया, बात नहीं बन रही, गैप आ गया, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा गैप है, पॉसिबिलिटीज उस चीज की हैं। पेशेंस रखिए, चीजें जरूर सुधरती हैं। विवाहित लोगों के लिए खास समय है 2025, रोमांटिक ट्रिप्स पर जा सकते हैं और सरप्राइजेस एक दूसरे के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि यदि किसी प्रकार का मनमुटाव है भी तो उसको मैनेज करने में, कम करने में
सहायता करता है, इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल साबित ऐसे में वो होता है। रिश्ते में कम्युनिकेशन को सुधारने पर हमें ध्यान अवश्य देना होगा ताकि बॉन्डिंग और मजबूत हो। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द की। कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए। कहीं बातचीत से मामला निबटता है तुरंत कर लेना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। साल के शुरू में पारिवारिक माहौल में सुख और शांति का संकेत है, जिससे मन को संतोष मिलेगा। बुजुर्गों का स्वास्थ्य जो है ध्यान देने योग्य होगा। घर में जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर ध्यान दें, उनसे नियमित बातचीत अवश्य करते रहें। ऐसा नहीं कि केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें, उनका मेंटल स्वास्थ्य कैसा जा रहा है। कहीं वो आपस में बैठे बैठे एक दूसरे के साथ, बुजुर्ग हैं, दो हैं, अकेले हैं, जो भी हैं, वो सिंगल आउट तो फील नहीं करते, बोर तो नहीं होते रहते, बोर्डम से घिर तो नहीं गए और डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे। उनसे बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है। घर में किसी खास आयोजन या छोटे फंक्शंस की प्लानिंग हो सकती है और परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, जिससे बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है। सोच समझकर तथा बैलेंस बनाकर सबको साथ में लेकर। टफ होता है कई बार, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, और दैट इज द की ऑफ अ हैप्पी लाइफ। उपाय की यदि बात करें रेमेडीज के तौर पर, कन्या लगन, कन्या राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हर रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। हनुमान चालीसा जी का पाठ डेली करें तथा प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और संभव हो तो चोला भी चढ़ाएं। तो इसी के साथ कन्या राशि का, कन्या लगन का राशिफल यहाँ पूर्ण हुआ। बढ़ेंगे हम आगे अगली राशि की तरफ, यानी कि तुला राशि, लिब्रा असेंडेंट लिब्रा राशि, लिब्रा साइन, तुला साइन, तुला राशि। कैसा रहेगा 2025? लग्नेश होंगे तुला के लिए शुक्र, मूल त्रिकोण राशि है ये शुक्र की। कौन कौन से नाम के अक्षरों के लिए तुला राशि मानी जाती है आपकी स्क्रीन पर दर्शाया गया है, और रंग जो है भाग्यशाली रंग होता है ऐसे में आसमानी नीला या सफेद। तो कैसा है सन 2025 तुला लगन तुला राशि के जातकों की? स्वास्थ्य की यदि चर्चा करें तो सेहत में इस साल सुधार रहेगा। वजन और पीठ दर्द से जुड़ी समस्याओं से फिर भी बचने की, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि वजन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वजन ना बढ़े और पीठ में दर्द जैसी समस्याएं परेशान ना करें। योग और मेडिटेशन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन बना रहेगा। साल के आखिरी महीनों में डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, उससे बचने के लिए हेल्दी डाइट अपनाने की आवश्यकता है। खुद को एक्टिव और हाइड्रेटेड रखें, एक्टिविटी अपनी मेंटेन रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। बैठे रहना ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं होगा स्वास्थ्य के लिए, तो जितना हो सके लिक्विड डाइट, अपनी वाटर इनटेक को मैनेज रखें ताकि इम्यूनिटी आपकी बनी रहे। करियर में ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं, विशेषकर प्रमोशंस या रोल चेंज के रूप में आपको ग्रोथ मिल सकती है। सीनियर से सपोर्ट मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप और एक्सपेंशन की यहाँ पॉसिबिलिटी पूर्ण रूप से नजर आती है। टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज को बेहतर बनाना करियर में लाभकारी रहेगा। करियर से संबंधित यात्राओं के योग हैं जो फाइनेंशियली रिवार्डिंग रहेंगे। कामकाज के सिलसिले में ऑफिस की तरफ से किसी असाइनमेंट पर, किसी शॉर्ट ट्रिप पर, किसी क्लाइंट के ऑफिस में जाने की पॉसिबिलिटीज प्रबल होंगी। अलग अलग सिटीज में, कंट्रीज में चांसेस हैं। इनकम इस साल स्टडी रहेगी और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। साल के अंत तक बड़े इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी समय इस साल अनुकूल है, आपके फेवर में है। बड़े खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है और अननेसेसरी खर्चों से बचना होगा। सेविंग हैबिट्स को बढ़ावा दें, जितना हो सके सेविंग अपनी बढ़ाएं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, क्योंकि तुला राशि है, तुला लगन है, शुक्र स्वामी है, तो रॉयल चीजें, अच्छी चीजें, फाइन आर्टिकल्स पसंद आते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है जो कि खर्चे करवा देता है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उनको बंद करना है, थोड़ा कंट्रोल करना है। तो अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं जितना हो सके, ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहे। आप ही का उसके अंदर लाभ है। अगर प्रॉपर्टी के पुराने मामले हैं तो इस साल रिजॉल्व हो सकते हैं। किसी नए घर की तलाश में यदि आप हैं, कोई नया घर, प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो अप्रैल और अक्टूबर का समय आपके लिए शुभ रहेगा। लव लाइफ की चर्चा करें तो प्रेम संबंधों में सामंजस्य और अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। एक दूसरे के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने में सफल होंगे इस साल। साथ ही के साथ अच्छे मोमेंट्स का भी आनंद लेंगे।
सिंगल लोग नए संबंधों की तरफ बढ़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए अच्छे समय का संकेत है, आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अच्छा समय इस साल बीते, ऐसी संभावनाएं प्रबल नजर आती हैं। अपने पार्टनर को सपोर्ट और अटेंशन देना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। परिवार का साथ मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का भी मौका मिलेगा। बच्चों के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी और उनकी एक्टिविटीज में आप भी इंक्लूड होंगे। आप उनके बच्चों के साथ बच्चा बन के उनकी एक्टिविटीज में काम करें, बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और आपका खुद का समय भी बहुत अच्छा ऐसे में बीतेगा। क्या उपाय कर सकते हैं तुला लगन तुला राशि के जातक सन 2025 में? अनाथ बच्चों के लिए रेगुलर रूप से कुछ चैरिटी करें, कुछ पढ़ने के लिए, उनकी किताबें, उनके कपड़े, कोई भी ऐसी चीज जो उनको सपोर्ट करे उनके जीवन में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करिए। घर में श्री यंत्र की स्थापना करें और उसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। बढ़ेंगे आगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट वृश्चिक असेंडेंट लगन राशि। राशि स्वामी लग्नेश मंगल। राशि के नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर और भाग्यशाली रंग पीला और सफेद और गोल्डन। अब वृश्चिक राशि के लिए इस साल होगा ये कि जब शनि महाराज कुंभ से मीन में पहुंच जाएंगे तब उनके लिए भी ढैया का समय पूर्ण हो जाएगा और उन्हें राहत मिलेगी। पहले थी कर्क और अब है वृश्चिक, इन दोनों को इस साल ढैया से मुक्ति मिलेगी। कैसा रहेगा सन 2025 हेल्थ के मामले में? वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए इस साल स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट रहेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, लेकिन हृदय और मानसिक स्वास्थ्य का फिर भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन से ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी। सर्दियों में जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से सतर्क रहें, उनसे बचें। पॉसिबिलिटीज हैं कि ये चीजें आपको परेशान करें। मौसम चेंज होता है, पोल्यूशन लेवल वैसे ही हाई है नॉर्थ इंडिया में, तो बचें उन चीजों से। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स पर भी नजर रखें और हेल्दी डाइट अपनाएं। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रमोशन के योग हैं। कार्यस्थल पर यानी कि ऑफिस में, वर्क प्लेस पर सीनियर्स और कोवर्कर्स सपोर्ट करेंगे, ग्रोथ मिलेगी। कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें ताकि वो भी आपकी बात को ध्यान से सुने, समझें और फॉलो करें। बिजनेस में नए क्लाइंट्स और पार्टनरशिप आपको एक्सपेंशन के लिए अच्छे मौके देंगे। क्रिएटिव और रिसर्च रिलेटेड फील्ड्स में यदि आप काम करते हैं आपको सफलता मिलने की संभावना है। अब रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी आपकी करते हैं, डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं या ऐप डेवलप करते हैं, तब भी इन चीज़ों में, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी इंक्लूडेड है, डिजाइन से रिलेटेड कोई भी काम है, सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये साल बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल सिचुएशन की यदि बात करें तो काफी अच्छी रहेगी इस साल 2025 में। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी ऐसे में हो सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए समय अनुकूल है। खर्चों पर काबू रखें, सेविंग हैबिट को बढ़ाएं, प्रायोरिटाइज करें अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स रिलेटेड एक्टिविटीज को। एक टू डू लिस्ट बनाएं पूरे साल के कैलेंडर को लेकर, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी उससे। अनपेक्षित खर्चों के लिए फाइनेंशियल कुशन तैयार रखें। जब बजट बनाएंगे और एक हेड आप इस फाइनेंशियल कुशन के लिए एक अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बहुत सारी चीजों में वहां पर हेल्पफुल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अक्टूबर से दिसंबर में घर खरीदने का प्लान करें तो खासकर लाभदायक ऐसे में होगा। लव लाइफ की चर्चा करें तो प्रेम संबंधों में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और सामंजस्य बना रहेगा, साथ ही के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्तों की संभावना है, तकरीबन सभी के लिए है इस साल, लेकिन किसी किसी के केस में पेशेंस इज द की। स्पेशली वृश्चिक लगन में, वृश्चिक राशि में भी पेशेंस इज द की। पेशेंस रखनी होगी, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी। विवाहित जीवन में आनंद और प्रेम बढ़ेगा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। साथ में क्वालिटी टाइम बिताना रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। साल के मध्य में किसी लेजर ट्रिप का आप प्लान बना सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा प्लान बनाएं, ट्रिप पर जाएं, पीछे जो घर में बुजुर्ग हैं उनका भी खास ख्याल रखें और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, उनका फॉलोअप लेते हुए अपना ट्रिप को पूर्ण करें। रेमेडीज की उपाय की चर्चा करें तो मां लक्ष्मी की पूजा करें तथा लाल मसूर की दाल मंगलवार के दिन दान में दें और शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तथा
दुर्गा मंदिर में एक नारियल और चुनरी चढ़ाएं। तो ऐसा करने से वृश्चिक लगन के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो भी बुरे प्रभाव जीवन में किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आने थे वो टल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि, धनु लगन, सेजिटेरियस। कैसा होगा सन 2025? राशि स्वामी बृहस्पति, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर और भाग्यशाली रंग है पीला। अब धनु राशि के केस में भी होगा ये कि ढैया की इस साल अब शुरुआत हो जाएगी अप्रैल के बाद। शनि महाराज जब गोचर करेंगे अपना मीन में, तो धनु राशि के लिए ढैया की शुरुआत होगी। हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 में ग्रहों की राशि परिवर्तन से? स्वास्थ्य को लेकर साल 2025 ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस जाने अनजाने आता रहेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता रहेगा। वो चीज़ पहले से क्योंकि मालूम होगी, क्योंकि हमने राशिफल देख लिया है, सुन लिया, समझ लिया, तो हम उसको अब मैनेज करने में अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएंगे, अपनी दिनचर्या को चेंज कर पाएंगे और उनसे बच पाएंगे, उनको मैनेज कर पाएंगे। योग और मेडिटेशन और बैलेंस डाइट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जो मेंटल स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे अभी, तो कैसे मैनेज करेंगे? मेडिटेशन से कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। खासकर डाइजेस्टिव हेल्थ का भी आपको ऐसे में इस साल ध्यान रखना है। सर्दियों में रेस्पिरेटरी इश्यूज से बचना है और उससे बचने के लिए गर्म खाना आपको खाना है। ठंडा खाना जितना हो सके, बासी खाना, पुराना खाना, स्टेल फूड अवॉइडेड, जंक फूड अवॉइडेड। करियर में ग्रोथ के इस साल अच्छे अवसर मिलेंगे, प्रमोशन के भी योग बनते हैं, क्योंकि ऐसे में अब बृहस्पति महाराज जब छठे भाव से निकलकर आपके 7वें भाव में, अच्छे भाव में चले जाएंगे, प्रमोशन के यहाँ योग बन जाएंगे। सहकर्मियों के, कोवर्कर्स के साथ यदि आप टीम में किसी में काम करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस अवश्य होगी। टीम का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। बिजनेस में आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, पार्टनरशिप्स एक्सपेंशन के लिए हेल्प कर सकती हैं। विदेश यात्रा के भी यहाँ योग बनते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति महाराज पहुंच जाएंगे बिजनेस पार्टनरशिप और फॉरेन हाउस के भाव में, 7वें भाव में। और ये जो आपकी यात्रा होगी फॉरेन कंट्री की, फॉरेन ट्रेवल की, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सोशल गैदरिंग्स में आपकी लीडरशिप और विजडम की सराहना की जाएगी। किसी भी सोशल गैदरिंग में आप जाते हैं तो आपकी नॉलेज जो होगी वो आपकी विजडम यानी कि आपकी सूझबूझ को दर्शाएगी, और आपकी कार्य प्रणाली, आपकी काम करने की शैली, जो तरीका होगा, वो आपकी लीडरशिप स्किल्स को जब दर्शाएगा, तब आपकी अवश्य ही सराहना सोशल गैदरिंग्स में होगी। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में यदि चर्चा करें तो इनकम आपकी स्टेडी रहेगी इस साल, लेकिन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। खर्चे भी आप कंट्रोल होंगे और फाइनेंशियल गेन्स भी आपके बढ़ेंगे। ऐसे में आपको लाभ होगा 2025 में। अक्टूबर से दिसंबर में बड़े निवेश या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का टाइम आपके लिए फेवरेबल है। खर्चों पर काबू रखें और अननेसेसरी खर्चों से बचें, ताकि सेविंग्स अपनी बढ़ा सकें। ये तो सलाह सभी के लिए है, लेकिन जहां जहां प्लैनेटरी पोजीशन इन चीजों को टच बेस करती है, वहां ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेविंग्स हैबिट को मजबूत करें ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी आगे भी बनी रहे। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने पार्टनर के साथ बनी रहेगी। सिंगल लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जाने की तो है प्रबल संभावना है। विवाहित जीवन में अच्छे समय का संकेत है। आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी इस साल। पार्टनर को सपोर्ट देना रिश्ते को और भी मजबूती देगा। पार्टनर किसी प्रकार से किसी ट्रबल में हो, किसी समस्या में हो, चाहे वो समस्या फाइनेंशियल हो, फिजिकल हेल्थ को लेकर हो, या उनको इमोशनली आपकी सपोर्ट की, केवल एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत हो, आपका साथ वहां पर एक जादू की तरह आपके रिश्ते को बढ़ाने में काम करेगा। उपाय के तौर पर किसी उचित स्थान पर प्याऊ बनवाएं या पानी की बोतल्स मांगें, पानी का दान करें, कुष्ठ आश्रम में दान करें और कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं। ऐसा करना आपके जीवन में आने वाली तकरीबन हर प्रकार की समस्या से निवारण आपको दे देगा। बढ़ते हैं आगे, मकर लगन, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। कैसा होगा साल 2025? राशि स्वामी शनि, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर, भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू और काला। अब मकर राशि के केस में 7.5 का समय इस साल पूरा हो जाएगा। 7.5 साल से शनि महाराज की 7.5 चल रही थी, क्योंकि अब शनि महाराज
मकर से अगली राशि कुंभ में है, वहां से भी आगे निकल जाएंगे, तो ना एक राशि पीछे, ना मकर में, ना एक राशि आगे शनि होंगे नहीं। 7.5 का इनका कार्यकाल हुआ पूरा। तो मकर राशि के जातकों को 7.5 से तो अब निवारण मिल जाएगा इस साल अप्रैल के बाद। लेकिन ओवरऑल पूरा साल उनके लिए क्या लेके आ रहा है उसकी यदि हम चर्चा करें, हेल्थ से शुरू करेंगे। इस साल ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन वर्क रिलेटेड स्ट्रेस पर ध्यान देना होगा। काम बढ़ेगा, अच्छा भी है, लेकिन हेल्थ को इंपैक्ट ना करे वो ध्यान देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। रीढ़ और जोड़ों से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पोस्चर और स्ट्रेचिंग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, डिग्री वाइज बहुत स्लो होते हैं। बाल्यावस्था में रहेंगे काफी समय, और शनि ही रिप्रेजेंट करता है रीढ़ की हड्डी को, जोड़ों को, आर्थराइटिस को, स्किन रिलेटेड मैटर्स को, ब्रीदिंग को, इन सब चीजों को शनि महाराज रिप्रेजेंट अवश्य करते हैं हेल्थ के मामले में। तो जब वो कमजोर होते हैं तो ये सारी समस्याएं आने की संभावनाएं अलग अलग लगन के राशि के जातकों के लिए बन जाती हैं। इंडिविजुअल चार्ट का एनालिसिस तो इंपॉर्टेंट है, जनरल रिजल्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। बैलेंस डाइट और योगा से आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। सितंबर से दिसंबर में सीजनल इन्फेक्शन से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अवश्य अपनाएं। ध्यान रखना होगा हेल्थ का। करियर में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। सीनियर्स का सहयोग और आपके सुझावों को उनका इंपॉर्टेंस देना, ये इंपॉर्टेंट है। सीनियर्स का सहयोग मिलना तकरीबन हमने सभी में चर्चा की कि मिल ही रहा है, लेकिन सीनियर ने आपको सपोर्ट किया, आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आपकी बात को थोड़ा बहुत तवज्जो दी और अपने हिसाब से डिसीजन ले लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन सीनियर ने आपकी बात सुनी, कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी किए, आपकी बात को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और आपको ड्यू क्रेडिट भी दिया, और फिर उन चीजों को आगे फॉलो किया। थोड़ा फर्क हो जाता है। बिजनेस में नए क्लाइंट्स और पार्टनरशिप्स मिलने का समय है। काम से जुड़े चैलेंजेस से सीखने का मौका मिलेगा, जो आपकी ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हमारे को करियर में नजर आती हैं 2025 में। कैप्रिकॉर्न, मकर लगन और राशि के जातकों के लिए फाइनेंसिस की यदि बात करें तो इनकम स्टडी रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अनुकूल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एनीवे कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी इस साल हो सकते हैं, कहीं से भी रुका हुआ धन मिलने की योग बन सकते हैं। लेकिन इंपल्सिव खर्चों से बचना, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिमाग में कुछ ख्याल है, ये खरीदना चाहते हैं, मुझे अच्छे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है, नया फोन लेना है, नया गैजेट लेना है, थोड़ा सोच समझकर धीरे धीरे अपना प्लान करते हुए, बजट देखते हुए, इमरजेंसी फंड है कि नहीं, सेविंग के लिए पैसा है कि नहीं, विल आई बी कंफर्टेबल इन द कमिंग टाइम और विल आई बी इन अ प्रॉब्लम, उन चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना होगा। सेविंग हैबिट्स को प्रायोरिटाइज करें ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। फैमिली लाइफ, लव लाइफ की बात करें तो प्रेम जीवन में आपको, लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। सिंगल लोग मीनिंगफुल रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। एक होता है कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट या टाइम पास के लिए, वो नहीं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप यहाँ नजर आता है। विवाहित लोगों के लिए रोमांटिक मोमेंट्स का संकेत है, जिससे रिलेशनशिप आपकी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। कम्युनिकेशन पर ध्यान देकर रिश्तों में स्वीटनेस बढ़ाएं। अब ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमें कम्युनिकेशन पर अपने ध्यान देना है। बातचीत कैसे करें, कब करें, कितनी उसको इंपॉर्टेंस दें, और जब बातचीत करें तो किस शैली में करें, कैसे करें। स्वीटनेस हमारी बनी रहनी चाहिए। यू शुड नॉट बी बिटर इन आवर वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स प्रॉपर होने की यहाँ जरूरत है, थोड़ा सचेत रहना है। रेमेडीज की, उपाय की चर्चा करें तो बैल को हर रविवार गुड़ एवं आटा खिलाएं। मंदिर या धार्मिक स्थान में केला या बेसन के लड्डू का दान करें। तो बढ़ते हैं आगे। कुंभ लगन, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट एक्वेरियस साइन कैसा होगा सन 2025। राशि स्वामी शनि, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर, भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू और काला। अब कुंभ राशि के केस में भी होगा ये कि जब शनि महाराज गोचर में कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 का आखिरी पड़ाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो कुंभ से एक राशि आगे पहुंच गए हैं। तो करीब करीब अभी और 2.5 साल का समय है जो 7.5 कुंभ राशि के जातकों के लिए चलेगी। लेकिन कैसा होगा सन 2025 इन जनरल, उसकी चर्चा हम स्टार्ट करें हेल्थ मैटर्स से लेके। तो ओवरऑल हेल्थ ऐसा हम कह सकते हैं कि 2025 में कुंभ राशि के, कुंभ लगन के जातकों के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें। नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से हेल्थ अच्छी बनी रह सकती है।
ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें, क्योंकि नर्वस सिस्टम ऐसे में इंपैक्ट होने के चांसेस प्रबल होते हैं। मार्च और सितंबर में सीजनल एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इश्यूज से सतर्क रहें। उस चीज के जो रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी सांस से संबंधित समस्याओं की जो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे अधिक नजर आती हैं 2025 में, स्पेशली मार्च और सितंबर के महीने में। करियर में नए अवसर मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुंभ लगन के कुंभ राशि के जातकों को भी मिलेंगी। कोवर्कर्स और सीनियर्स आपको जरूर सपोर्ट ऐसे में करेंगे। बिजनेस में क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज में आप डेफिनेटली जब एनहेंसमेंट अपनी करने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर हमेशा ध्यान दें। इनकम फाइनेंस की यदि बात करें तो इनकम आपकी स्टडी रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है। बड़े खर्चों पर नजर रखें और इंपल्सिव खरीदारी से बचें। अभी हमने पिछले लगन में भी यही चर्चा की कि इंपल्सिव खर्चों से हमें बचना है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ विचार बना, कोई नया गैजेट मार्केट में लॉन्च हुआ, जरूरी नहीं कि हम अभी खरीदें, रुक जाएं, रुक सकते हैं। आपने मार्केट में गए थे, कोई नई ज्वेलरी का डिजाइन देखा, कोई नई साड़ी देखी, कोई नई ड्रेस देखी, कोई नई टी शर्ट देखी और मन किया कि अभी के अभी खरीद लें। अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद इन चीजों की तरफ अगर आपका बजट अलाउ करता है तो जरूर कीजिए, अन्यथा आप आगे चलकर फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकते हैं। उसका हमें ध्यान रखने की शुरू से ही जरूरत है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स की पॉसिबिलिटीज हैं। सेविंग गोल्स में आपको ये मदद करेंगे। कहीं से भी आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई गिफ्ट मिल गया, कोई गिफ्ट मनी मिल गया, कोई पैसा किसी से मिल गया, कोई रुका हुआ पैसा था आ गया, वो आपको आगे इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा। अपने खर्चों को मैनेज करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी रहेगा। घर खरीदने या जमीन से जुड़े किसी पुराने मामले का इस साल समाधान हो सकता है। प्रॉपर्टी डील्स में किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद होगा। किसी एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। प्रेम संबंधों में आपके बैलेंस बना रहेगा, साथी का साथ आपकी बॉन्डिंग बनी रहेगी। विवाहित जीवन में म्यूचुअल रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ आप चलते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, उनको रेस्पेक्ट करते रहेंगे। साथ में क्वालिटी टाइम बिताकर आप रिश्तों में मिठास भी बढ़ाएंगे। इस साल ये साल फेवरेबल है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति और सहयोग का संकेत है। बच्चों और परिवार के साथ अच्छे मोमेंट्स आप उनका आनंद उठा सकते हैं। परिवार के साथ शॉर्ट ट्रिप्स भी प्लान कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ऐसे में बढ़ेगी। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते रहें, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय के तौर पर बुधवार को गाय को पालक या हरा चारा खिलाएं और पंछियों के लिए पीने का पानी रखें। अब बढ़ेंगे आगे। मीन लगन, मीन राशि यानी पाइसेस साइन। राशि स्वामी बृहस्पति, नाम के अक्षर आपकी स्क्रीन पर और भाग्यशाली रंग पीला और लाल। मीन राशि के केस में शनि महाराज का जब राशि परिवर्तन कुंभ से मीन में होगा तब 7.5 का मध्य पड़ाव शुरू होगा, क्योंकि जब कुंभ में आए थे शनि महाराज तब उनकी 7.5 शुरू हो गई। अब वो 2.5 साल का पीरियड खत्म हो रहा है तो अगला मध्य पड़ाव है वो शुरू होगा और अगले 2.5 साल यानी जब 7.5 का 5वां साल कंप्लीट होगा, अगले 2.5 साल के बाद तब जब शनि का राशि परिवर्तन दोबारा से होगा मीन से मेष। तो फिलहाल तो बात यह है कि मीन राशि के जातकों के लिए अभी 7.5 चल रही है, चलेगी अगले 2.5 साल और मतलब उससे आगे भी 5 साल भी चलनी है। तो अगले 2.5 साल मीन राशि में जब तक शनि महाराज रहेंगे 7.5 चलती रहेगी। हेल्थ की बात करें तो इस साल स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट रहेगी, लेकिन डाइजेस्टिव और स्किन रिलेटेड इश्यूज परेशान कर सकती हैं, क्योंकि शनि महाराज होंगे बाल्यावस्था में शुरुआत में। बैलेंस डाइट और नियमित एक्सरसाइज हेल्थ को बेहतर बनाएगी। मानसिक शांति के लिए अब तक आप जान चुके हैं मेडिटेशन हमेशा हेल्पफुल रहती है। सर्दियों में इम्यूनिटी पर ध्यान दें। करियर में प्रमोशन के चांसेस हैं और थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, टाइम लग सकता है, डिले आ सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। बिजनेस में एक्सपेंशन करने की पॉसिबिलिटी हर किसी के लिए हर वक्त रहती है, लेकिन अपने इंडिविजुअल चार्ट को पार्टनरशिप से पहले जरूर एनालाइज कर लेना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको करियर में फायदा पहुंचाएंगे। यदि आप मान लीजिए किसी सपोर्ट रोल में अगर हैं तब तो बहुत ही वारे न्यारे आपके हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की वहां जरूरत होती है सपोर्ट रोल में। स्पेशली आईटी सपोर्ट की बात करें, किसी भी तरीके की और सपोर्ट की बात करें, या कोई ऐसा रोल जहां पर आपने ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होता है। एक कस्टमर हो
वो कस्टमर आउटसाइड कस्टमर भी हो सकता है, आपका क्लाइंट भी हो सकता है, या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन यदि आप निकालने का काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आपके काम आती हैं, तो वहां आपको इस साल हेल्प हो सकती है। कार्य से संबंधित यात्राएं आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं जो करियर में एनहेंसमेंट करेंगी। यदि नौकरी बदलने का विचार है तो थोड़ा पेश अच्छे से सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि जॉब चेंज करने का जो डिसीजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक जगह एस्टेब्लिश्ड हैं, अब आप जब नई जगह पे जाते हैं तो अगेन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो आने वाला समय आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो इंडिविजुअल चार्ट ऑलवेज मैटर्स, बट एक जो जनरल यहाँ पर सलाह है मीन राशि के लगन के जातकों के लिए कि नौकरी बदलने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। लाइफ में नए पर्सपेक्टिव से सोचने का सही समय इस साल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में आपके स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए साल का अंतिम भाग, लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर फेवरेबल होगा, लेकिन निवेश से, इन्वेस्टमेंट से पहले सलाह कर लें। इंपल्सिव खर्चों से बचें, सेविंग हैबिट को बढ़ाएं, इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें, मल्टीपल सोर्सेज इनकम के जनरेट करने की, शुरू करने की कोशिश करें। उसके लिए 2025 एक अच्छा स्टार्ट आपको दे सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता और अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्तों की पॉसिबिलिटी है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखना है, डिस्प्यूट ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए रिश्ता बनने से पहले ही, इस चीज का भी ध्यान रखना है। विवाहित जीवन में रोमांटिक मोमेंट्स और आपसी समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को अपने मजबूत जरूर करें, ट्रस्ट को खराब ना होने दें, डैमेज ना होने दें। परिवार में सुख शांति और प्यार बना रहेगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा, क्योंकि जब घर में शांति होती है तो व्यक्ति को वैसे ही संतोष हो जाता है कि सब ठीक चल रहा है। तो घर में किसी आयोजन या नए सदस्य के आगमन का संकेत है। बच्चों और परिवार के साथ अच्छे पल बिताने के आपको मौके अवश्य मिलेंगे। उपाय के तौर पर गरीब और विधवा औरतों के लिए दान दें। शनिवार के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और शाम के समय चौमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी महाराज की पूजा हमेशा करते रहें। हनुमान जी महाराज के लिए बजरंग बाण, हनुमान चालीसा जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ भी करते रहें। तो शनि से होने वाले हर प्रकार के 7.5 ढैया या किसी भी दशा से रिलेटेड, गोचर से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली हो, हनुमान जी महाराज उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो इसी के साथ मित्रों हमारा पूर्ण होता है 2025 का राशिफल। मेष से लेकर मीन लगन राशि के जातकों के लिए, हम सब के लिए कैसे रिजल्ट 2025 लेके आने वाला है उसकी भी हमने चर्चा की। आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आपको किसी भी प्रकार का संशय हो, कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, पर्सनल चार्ट के रिलेटेड आप जानना चाहते हो अगला साल कैसा होगा आपकी कुंडली के अनुसार, तो भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज अवश्य ज्वाइन कीजिए। अब मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हुए इसी चैनल पर किसी अन्य वीडियो। धन्यवाद।